और मेरे नबी की 11 निकाह फरमाए मेरे नबी ने। कितने? जोर से बोलो। 11 निकाह फरमाए। हम तो एक का हक सही से अदा नहीं कर पाते। जरा गौर करें आप। बीवी का भी मेरे भाइयों हक है, समझ रहे हैं? सबका हक है आपके ऊपर। सब कुछ पैसे से नहीं होता। आदमी सोच रहा है मेरे पास तो पैसा सब कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। कभी कभी मालूम है आपको, जो चीजें पैसे से नहीं मिलती वो चीजें वक्त से मिलती है। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो मगर भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो मगर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मजदूर खरीद सकते हो मगर दिल नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मस्जिद बना सकते हो मगर नमाज नहीं पढ़वा सकते। वरना मालदार तो क्या करते, 2-4 गरीबों को लगा देते, भैया पढ़ते रहिए हमारे बदले। सही बात है कि नहीं? मगर तुम्ही को पढ़ना है, तुम्हारी नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे नबी की जरा जिंदगी देखो यार, हर शोबे पे मेरे नबी ने काम किया, हर शोबे पे। मैं तो हैरत में रहता हूँ, कभी कभी नबी की सीरत के जब बाब पढ़ता हूँ ना तो हैरत में पड़ जाता हूँ। या अल्लाह, तूने नबी को कितना इल्म दिया था। जहां पर सारे दुनिया के इल्म दम तोड़ जाते हैं वहां मेरे मुस्तफा की अक्ल शुरू होती है। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। है दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। कह रहे हमने इसरो यान को भेज दिया चांद पर। अभी पहुंची थी ना मशीनें चांद पर, बड़े खुश थे, तालियां बज रही थी, अरे हमने इतना तरक्की कर लिया। हमने कितनी तरक्की कर लिया, तू चांद पर पहुंचा है। मेरा नबी अगर उंगली का इशारा कर दे ना तो चांद का 2 टुकड़ा कर दे। हजरत बोल दो सुभान अल्लाह। चांद का 2 टुकड़ा कर दे। मेरे नबी का ये कमाल है। तू कितना तरक्की कर गया मुझे बता। कहता यार मैंने जहाज बना लिया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है जहाज। मैंने कहा बस। मेरा नबी जब मेराज की रात सफर शुरू किया तो पलक झपकने से पहले दुनिया से आसमान पर था। आय सुभान अल्लाह बोलो। तो दुनिया की क्या तरक्की है तेरे नबी के सामने। मेरे करीम नबी की जिंदगी को सामने रखो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, जिंदगी में बहार आ जाएगी, दिल को भी करार आ जाएगा। और कान खोल करके सुनो, मुस्तफा को अगर आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून ही सुकून रहेगा। इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून रहेगा। लेकिन आइडियल मुस्तफा की जिंदगी को बनाना। अगर दुनिया को आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। सुकून सिर्फ पैसे से नहीं आता, ये मेरा मानना नहीं बल्कि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जिन पे बहुत ज्यादा पैसा, रात को नींद की टैबलेट खा खा के सोते। बात हकीकत बताओ, नींद की टैबलेट खा खा के। हाँ मेरे भाई, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है। हाँ अभी मुझे पता चला केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जेल से जब बाहर आया तो उसने एक बयान दिया। बोला मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं जो शुगर को मेंटेन करते हैं, मुझे जेल में नहीं दिए गए। रोज से 3 से 4 इंजेक्शन लेता हूं। रोज से 3 से 4 रोज पेट में लगते हैं वो इंजेक्शन, इंसुलिन वाले जो शुगर को मेंटेन करते। मैंने सोचा या अल्लाह, कितना बड़ा ओहदा है, मुख्यमंत्री है, लेकिन सुकून नहीं है। जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा जब तक सुकून नहीं आएगा। पता चला सुकून पैसे और ओहदे से नहीं है, अल्लाह की अता से है। ये बयान आप भी यूट्यूब से निकाल कर सुन सकते हैं जो मैं बात बता रहा हूं। मेरे भाइयों, एक अल्लाह वाली ज़ईफा थी, उसने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी थी, ऐसी तरबियत दी थी, जरा सुने मजा आएगा। आप तो बच्चों को तरबियत भी देते हो तो शक्तिमान वाली तरबियत देते हो। बच्चों को जो है यूट्यूब पे ऊट पटांग तरबियतें हमारी बहनें देती हैं। एक अल्लाह वाली ने अपने बच्चों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतें सिखा के बच्चों को जवान कर दी। जब बच्चे जवान हुए, शाम को घर आते, जितना भी कमा के लाते माँ के पास पेश कर देते।
मां उनके सर पे हाथ रखती, बच्चों की थकन उतर जाती। सुभान अल्लाह। खाना बनता, एक जगह खाना निकाल कर रखा जाता, चारों बेटे इकट्ठा होके मां के साथ मिलकर के एक ही तबाक में, वो जो बड़ा सा होता था, क्या बोलते हैं उसे, तबाक ही बोलते हैं इधर भी ना, उसमें बैठ के खा लेते। हाय हाय, पूरे गांव के अंदर यार उसके घर की मिसालें दी जाती थी, उस जैसा इत्तेफाक कहीं नहीं है तो गरीब, बेटे तो मजदूरियां करके आते हैं, बेटे तो मजदूरियां करके आते हैं, मगर घर को उस माँ ने जन्नत का नमूना बना डाला है, इसलिए कि जब शाम को आते हैं तो माँ के हाथ को बोसा देते हैं, जब सुबह को जाते हैं तो सरों पे माँ का हाथ रखवा के जाते हैं। बड़ी खुशियां हैं। वो घर जन्नत का नमूना था। घर तो तुमने भाई इनेमल पेंट, फलाने पेंट, ढमके पेंट सब कुछ करा लिए, लेकिन भाई से भाई का दिल जुदा है। तेरे भाई में, तेरे घर में कहां से दिल लगे? भाई का भाई से दिल जुदा है, कहां से दिल लगेगा घर में? शाम को जब आते सारी थकन उतर जाती और माँ भी उन्हें दुआएं देती, बच्चों की थकन उतर जाती, इधर माँ का दिल शेर हो जाता। एक दिन ख्वाब में इस बूढ़ी के माया आ गई। माया जानते हो जो होता खजाना, क्या होता है खजाना जानते हो? नहीं, माया। माया आजकल इस माया का बड़ा वो चल रहा है, बहुत ज्यादा इस वक्त माया का। जिसे देखो हजरत हमारे घर में मियाँ ने माया बताई है, बड़ा ट्रेंड चल रहा। अरे इतना ट्रेंड चल रहा, बहुत बहुत ट्रेंड चल रहा। मियाँ ने माया बताई। और हमारी माँ बहनें इतनी सीधी, इतनी भोली हैं, इनसे ये पूछो, ये मियाँ अगर माया बताता तो तुझे क्यों बताता, खुद ही ना निकाल लेता? भाइयों, बड़ी हमारी सीधी माँ बहनें। मियाँ ने कह दिया तुम्हारे घर पे बंदिश चल रही है, हमारी बहन मान गई यहाँ बंदिश चल रही है, तेरे कारोबार को बंधवा दिया। और कान खोल करके सुन लो, किसकी ताकत है कारोबार को बंधवा देगा? रिस्क देने वाला अल्लाह है। कौन है जो अल्लाह के हाथ को बांध दे? रिस्क देना अल्लाह का काम है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। किस मियाँ की ताकत है? किस मियाँ ने माँ का दूध पिया कि अल्लाह के हाथ को बांध? ये तो नहीं कहता तेरा नसीबे में इतना, दुआ कर, अल्लाह दुआओं से तकदीर बदल देता है। हमारी माएँ देखो, हमारी बहनें इतनी भोली भाली, इतनी सीधियों का चक्कर लगानी है मियाँ। समझ रहे हैं आप? कोई 7 जुमेरातें कर रही है, मज़ारात पे जा रही है, 7 जुमेरातें मज़ारात की चल रही हैं। अच्छा ये बताओ, ये 7 जुमेरातें कहां से? आज तक मैंने किसी किताब में ना पढ़ा। कोई एक मौलवी बता दे कि 7 जुमेरातें करना। 7 जुमेरातें कर रही है, कलियर में पढ़िए, अजमेर में पढ़िए, बदायूं में पढ़िए। किसने कहा भी तुझसे हम पढ़ी रहे? पहले तो तेरा है आना ही ठीक नहीं था मजार पर, तू करने क्या आई है? तुझ पर अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बरस रही है, तू यह मजार पे क्या करने चली आई? और तू आ भी गई थी तो शरीयत के दायरे में रह के, कहीं पर्दे में रह के एक तरफ को बैठ जाती, मजार में अंदर न जाती, वहां बैठ के चुपके से दुआ कर लेती और 2, 4, 5 मिनट में घर वापस आ गई होती। पहले तो इस दायरे में अब जा नहीं सकती। अगर इस दायरे में जा सकती है तो जाए, लेकिन जब नहीं जा सकती तो ना जाए।